हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए मैंने ये छोटा सा योग अभ्यास का वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। हम बहुत बार सोचते हैं कि जीवन में योग की शुरुआत किस तरह से करें। तो सबसे पहले आप अपने शरीर के थ्रू योग की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे गुल्फ नमन और एंकल बेंडिंग से, जिसमें आप अपने पैरों को एंकल से आगे की ओर और पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए एक्सेल और अंदर की ओर स्ट्रेच करते हुए आप इनहेल करेंगे। इसके बाद आप अभ्यास करेंगे गुल्फ चक्र और एंकल रोटेशन का, जिसमें आप अपने एंकल को फुल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज भी आप 10 टाइम्स रोटेट करेंगे। जब आपके पैर ऊपर की ओर हैं तो आप इनहेल करेंगे और जब वो नीचे की ओर जा रहे हैं तो आप एक्सेल करेंगे। कोशिश करेंगे स्पाइन को आप सीधा बनाए रखें। हाथों को आप अपने हिप्स के पीछे भी रख सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन को अच्छे से सपोर्ट मिले। घुटनों को कोशिश करेंगे नीचे मैट पर आप बनाए रखें। अवेयरनेस को एंकल्स की ओर बनाए रखते हुए आप अपने अभ्यास को अच्छे से पूरा करेंगे। अपने श्वास प्रश्वास पर पूरा फोकस बनाए रखते हुए, पूरी तरह से प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हुए आप अपने अभ्यास को पूर्ण करेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के बीच गैप बनाते हुए एक बार फिर पैरों को अच्छे से रोटेट करेंगे। कोशिश करेंगे जब आप उन्हें रोटेट कर रहे हैं तो अपने पैरों के अंगूठों को आप मैट पर टच कर पाएँ। इस तरह से आप बिग सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे अभ्यास के दौरान आपके घुटने उठे ना, वह मैट पर बने रहें। नी कैप को आप अपने थाइस की ओर पुल करके रखेंगे और बिग सर्कल बनाएंगे अपने दोनों पैरों से। अब यहीं से दोनों पैरों को मिलाए रखते हुए आप शुरुआत करेंगे जानु नमन और नी बेंडिंग से। इनहेल करते हुए आप अपने पैरों को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए आप पैरों को नीचे की ओर बेंड करेंगे। कोशिश करें कमर को आप सीधा बनाए रखें। जो पैर आपका सीधा है, जो कि अभी लेफ़्ट लेग है, उसकी टोज़ को आप चेस्ट की तरफ पॉइंट करके रखें। जो लेग सीधा है उसको भी आप पूरी तरह से एक्टिव रखें और अपनी अवेयरनेस को राइट फुट के साथ ऊपर और नीचे मूव करें। अब यहीं से आप लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से थाइस को क्लैस्प करके होल्ड करेंगे और लेफ़्ट फुट को ऊपर और नीचे की ओर मूव करेंगे। जो आपका लेग सीधा है उसे एक्टिव बनाए रखते हुए लेफ़्ट लेग को अच्छे से ऊपर और नीचे की ओर आप मूव करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी मूवमेंट को आप पूर्ण करेंगे। इस अभ्यास को आप 10 टाइम्स राइट लेग से और 10 टाइम्स लेफ़्ट लेग, दोनों लेग से 10 टाइम्स करेंगे। यहीं से अब आप अपने राइट लेग को नी से बेंड करेंगे। राइट थाइस को अपने चेस्ट के पास क्लोज लेकर आते हुए अपने फुट को ग्रैब करेंगे अपने दोनों हाथों से। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए राइट फुट को ग्रैब करेंगे और जितना ऊपर हो सके, जितना कंफर्टेबली आप ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे अपने राइट लेग को ऊपर की ओर। अपनी अवेयरनेस को, अपनी दृष्टि को आप राइट टोस की तरफ बनाए रखेंगे। पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए अपने अभ्यास को करेंगे। स्पाइन को सीधा बनाए रखते हुए इनहेल करते हुए राइट फुट ऊपर और एक्सेल करते हुए राइट फुट नीचे। अब यहीं से आप राइट फुट को ऊपर लिफ्ट करते हुए कुछ देर होल्ड करेंगे। राइट नी को जितना सीधा हो सकता है सीधा बनाने का प्रयास करें। फाइनल पोस्चर में आने के बाद आप अपनी ब्रीदिंग पर अपनी अवेयरनेस को लेकर आएँ और एक्सेल करते हुए राइट लेग को रिलीज़ कर दें। यहीं से लेफ़्ट लेग को बेंड करें। सबसे पहले चेस्ट के पास लेकर आए लेफ़्ट थाइस को और लेफ़्ट फुट को दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए लेफ़्ट फुट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। नी को जितना स्ट्रेट हो सकता है उतना स्ट्रेट बनाने का प्रयास करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ़्ट फुट ऊपर और एक्सेल करते हुए लेफ़्ट फुट डाउन। स्पाइन को सीधा बनाए रखते हुए पूरी तरह से अवेयर रहते हुए आप अपने अभ्यास को पूर्ण करेंगे और कुछ देर इनहेल करते हुए लेफ़्ट फुट को ऊपर लेकर जाते हुए आप होल्ड करेंगे।
मन ही मन आप काउंट कर सकते हैं फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को रिलीज़ करेंगे। अब यहीं से आप शुरुआत करेंगे जानु चक्र और नी क्रैंक की, जिसमें आप अपने राइट नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से दोनों एल्बोज़ को ग्रैब करेंगे। अपनी राइट थाइस को अपने चेस्ट और स्टमक के पास लेकर आएंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए राइट लेग से जितना बड़ा सर्कल हो सकता है उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। टोस को जब आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो ऊपर लिफ्ट कीजिए और जब आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे की ओर ड्रॉप कर देंगे। अब यहीं से लेफ़्ट लेग को हक कीजिए, थाइस को चेस्ट और स्टमक पर लगाएंगे, अपने लेफ़्ट फुट से बिग सर्कल बनाएंगे। इनहेल करते हुए लेफ़्ट फुट ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर मूव करेंगे। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से अपने लेफ़्ट लेग को मूव करेंगे। अवेयरनेस को आप नी पर बनाए रखेंगे और ब्रीदिंग के साथ अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। अब यहीं से आप अपने दोनों लेग्स को नीज से बेंड करते हुए दोनों फुट को मिलाते हुए बटरफ्लाई पोज या फिर पूर्ण तितली आसन में आएंगे। हाथों को पैरों की उंगलियों के आगे क्लैस्प करेंगे और दोनों नीज को अच्छे से मैट पर लगाने का प्रयास करेंगे। कमर को सीधा बनाए रखते हुए आंखों को बंद कर लेंगे और अपनी पूरी अवेयरनेस को इनहेल और एक्सेल पर लेकर आएंगे। पूरी गति के साथ नीज को ऊपर और नीचे मूव करेंगे और अपनी अवेयरनेस को इनर थाइज, नीज, एंकल इस तरह से अपनी लेग्स की ओर मूव करेंगे। यहीं से अब आप धीरे से सुख आसन में बैठ जाएंगे, इजी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में। यहीं से स्पाइन को सीधा रखते हुए शोल्डर्स को रोल्ड अप बैक एंड डाउन करते हुए आप शुरुआत करेंगे ग्रीवा संचालन और नेक मूवमेंट से। तो इनहेल करते हुए आप ऊपर की ओर देखेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन रहता है वह नीचे की ओर ना देखें, केवल ऊपर की ओर देखें। पूरी अवेयरनेस को नेक रीजन पर बनाए रखते हुए अब आप राइट और लेफ्ट साइड की ओर अपने हेड को टर्न करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में देखेंगे और एक्सेल करते हुए आप राइट एंड लेफ्ट साइड की ओर अपने हेड को मूव करेंगे। अब यहीं से आप फुल रोटेट करेंगे, अपनी चिन को चेस्ट पर लगाते हुए बिग सर्कल बनाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर से मूव करेंगे और नीचे की ओर आते हुए आप एक्सेल करेंगे। स्पाइन को सीधा बनाए रखते हुए अपनी इनहेल और एक्सेल पर पूरी अवेयरनेस को बनाए रखते हुए आप अपने अभ्यास को पूर्ण करेंगे। अपनी सजगता को बनाए रखते हुए आप अपने अभ्यास हर एक मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे। जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं वे आंखें खोल करके नेक की मूवमेंट को पूर्ण करें। अब यहीं से नेक को रिलैक्स करते हुए आप शुरुआत करेंगे शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर्स को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए उन्हें पीछे की ओर लेकर जाएं, देन नीचे की ओर ड्रॉप कर दें। इस तरह से आप पीछे की ओर से लेकर जाते हुए बिग सर्कल बनाने का प्रयास करें। अपने नेक और शोल्डर्स पर जितनी भी टेंशन क्रिएट हुई है उसे रिलीज़ करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास के दौरान आंखों को बंद कर लें ताकि आप अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने मूवमेंट पर बनाए रखें। पूरी सजगता के साथ अपने अभ्यास को पूर्ण करें। इनहेल करते हुए आप अपने शोल्डर्स को ऊपर की ओर और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आप मूव करेंगे। अब यहीं से आप अपने दोनों हाथों को कप शेप बनाकर शोल्डर्स के ऊपर रखिए और दोनों एल्बोज़ को मिलाते हुए बिग सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। एल्बो से जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। चेस्ट को ओपन करते हुए कमर को सीधा रखते हुए अपने अभ्यास को आप पूर्ण करेंगे। आप कोशिश करेंगे मिनिमम 10 टाइम्स आप आगे की ओर से अपने एल्बोज़ को मूव करें और 10 टाइम्स आप पीछे की ओर से उन्हें रोटेट करें। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करें और राइट पाम को लेफ़्ट नी पर और लेफ़्ट हैंड को स्पाइन के पीछे रखेंगे। कंप्लीट ट्विस्टिंग करेंगे। अपने इंटरनल ऑर्गन एब्डोमिनल मसल्स को मसाज करेंगे इस ट्विस्टिंग के थ्रू।
इनहेल करते हुए अब यहीं से आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए लेफ़्ट पाम राइट नी पर और राइट हैंड स्पाइन के पीछे मन ही मन काउंट करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन अगेन हाथों को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए अब यहीं से आप साइड बेंडिंग करेंगे तो राइट पाम और एल्बो को नीचे ड्रॉप करते हुए लेफ़्ट हैंड को कंप्लीट स्ट्रेच करेंगे और जो हाथ ऊपर है उसकी पाम की ओर अपनी दृष्टि को बनाएंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करते हुए लेफ़्ट पाम को ड्रॉप कीजिए, लेफ़्ट एल्बो को ड्रॉप कीजिए और राइट हैंड को अपने ईयर्स के पास लेकर आते हुए कंप्लीट स्ट्रेच कीजिए। हाथों को ढीला नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेच करके रखेंगे। यहीं से दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करते हुए एक्सेल करते हुए हाथों को रिलीज़ कर दीजिए। यहीं से दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में लेकर आते हुए इंडेक्स और थंब को मिलाते हुए नीज़ के ऊपर रखेंगे, कमर को सीधा बनाए रखते हुए। यहीं से अब आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, जिसे आप अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ़्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे और फिर लेफ़्ट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए राइट से इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। जब भी हम योग की नई शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा नाड़ी शोधन प्राणायाम से अपने प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर वाले हों या लो ब्लड प्रेशर वाले हों, नाड़ी शोधन प्राणायाम सबके लिए ही लाभदायक है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरुआत करते हैं, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके दिमाग पर कामिंग इफ़ेक्ट, साथ ही साथ एंग्जाइटी से भी राहत मिलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में और आज्ञा चक्र को एक्टिव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो शुरुआत में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम में 10 से 12 ब्रेथ के साथ शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे अभ्यास में आप परिपक्व होंगे वैसे वैसे अपनी ब्रीदिंग की लेंथ और उसकी काउंटिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं। अब यहीं से हाथों को अपने नीज़ के ऊपर रिलीज़ करते हुए आप कंप्लीट रिलैक्स करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए, जिसमें आप अपने थंब से अपने ईयर्स को ब्लॉक करते हैं और बाकी फिंगर्स को अपने फेस के ऊपर रेस्ट करते हैं। माउथ को क्लोज रखते हुए आप एक हनी बी की तरह हमिंग वॉइस निकालते हैं। शुरुआत में आप 3 टाइम्स या 7 टाइम्स से शुरुआत कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आप अपनी अवेयरनेस को आज्ञा चक्र, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच, सेंटर ऑफ योर बोथ आईब्रोज, वहाँ पर बनाए रखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास से स्ट्रेस कम होता है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों की रुचि गाना गाने में है उनकी आवाज़ को और बेहतर बनाने में भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सहायक है। और जो हमिंग साउंड भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निकलती है वह खुद माइंड पर एक कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। तो इसका अभ्यास आप कमर को सीधा बनाए रखते हुए और पूरी अवेयरनेस के साथ इसको आप पूर्ण करेंगे और धीरे से अपने दोनों हाथों को नीज़ के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रेस्ट करेंगे। और यहीं से अपनी अवेयरनेस को आप अपनी श्वास प्रश्वास पर लेकर आएंगे। श्वास लेते हुए स्टमक को बाहर की ओर और श्वास बाहर छोड़ते हुए स्टमक को अंदर की ओर स्क्वीज़ करेंगे। यहीं से आप एक ओम और 3 शांति पाठ के साथ योग अभ्यास का समापन करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ डीप ब्रेथ लेते हुए और एक्सेल करते हुए ओमकार का उच्चारण। हर एक शब्द, हर एक ध्वनि को महसूस करते हुए ओम का शब्द, शांति शब्द, इन सभी को महसूस करते हुए आप इनका उच्चारण करेंगे और इनसे उत्पन्न हुई पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे अपने संपूर्ण शरीर, मन व मस्तिष्क पर। यहीं से अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए अच्छे से आपस में रब करते हुए लगाएंगे अपने संपूर्ण शरीर पर और इसी के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोल लेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। महसूस करेंगे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने संपूर्ण शरीर, मन, मस्तिष्क व अपने आसपास के वातावरण में। और इसी के साथ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।